प्रश्न करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो प्रश्नों के उत्तर, किसके प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए, ये भी आपको सोच समझ करके ही उत्तर देना चाहिए, है ना? चूंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न ही इसीलिए करते हैं कि उनको उत्तर ना मिले, और उत्तर ना पा करके वो बड़ा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत योग्य हैं कि हमसे देखो श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं जी, दे जी, जी, पाए। जी, जी। इस पे भी गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वृत्तांत दिया है। उत्तरकांड में शुरुआत देखो कि रामायण की शुरुआत जब हो रही है तो माता पार्वती पूछ रही है भगवान शंकर से कि प्रभु कौन से राम है, उन राम की आप हमको माने व्याख्या बताओ, कौन से राम है, उस राम के बारे में हमारी शंका का समाधान करो। तो अब इस पे शंकर जी उनको पूरी कथा सुना देते हैं। जी, जी। अब उस कथा में ये शंकर जी वहीं पे कहते हैं कि ये कथा काग भुसुंडी ने गरुण को सुनाई थी, शंकर जी। लेकिन माता पार्वती, चूंकि प्रश्न देखो कि प्रश्न में आप टिकाऊ तो हो, अपने प्रश्न पे टिको। तो माता पार्वती ने पूरी कथा सुन लिया, लेकिन भगवान शंकर से ये नहीं पूछा कि काग भुसुंडी कौन है ना, और ये गरुण कौन है, और कि माने ये कथा वहां का हम तो तुमसे सुन रहे हैं, हाँ, हाँ। तुमसे जानना उन्होंने क्यों चाहते हैं, उन्हें सुनाई? लेकिन तुम उस काग भुसुंडी और उनकी चर्चा ले आए, तो जी, ये जी। कौन है? तो पूरी कथा हो गई। पहले का प्रश्न ये तुरंत पूछना चाहिए था माता पार्वती को, जी, जब जी। शंकर ने कहा, लेकिन माता ने नहीं पूछा, क्योंकि उनका प्रश्न ये नहीं था। उनका प्रश्न तो वो था कि उस साकार और निराकार जो राम है, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, उनके बारे में हमको बताओ। तो उनके मन की जो अभिलाषा थी, उनके मन का जो भगवान के प्रति समर्पण था, और बीच में शंका उठ रही थी, उस शंका समाधान के लिए भगवान से पूछ रहे हैं। यहाँ श्रेष्ठता के लिए थोड़ी पूछ रहे हैं कि हमारा प्रश्न न मिलेगा तो हम जो है बड़ा योग्य हो जाएंगे। इसलिए माता ने काकभुसुंडी और गरुण के बारे में नहीं पूछा। जब पूरी कथा भगवान शिव ने सुना दिया, तो उत्तर कांड में वो माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि काक भुसुंडी को माने गरुण ने ऐसा क्या किया था, कौन थे वो गरुण, कि इतने ऋषि मुनियों के होते हुए भी उनको कौवा से कथा सुननी पड़ी? क्यों काकभूषुंड के पास गरुण को जाना पड़ा? गरुण महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, अति निकट निवासी, वो काकभूषुंडी जो भगवान विष्णु के पास ही रहते हैं और महाज्ञानी है, उनको कौवा से कथा क्यों सुननी पड़ी? ये प्रश्न तब आया जब पूरी कथा सुन लिया। तब माता पार्वती ने उत्तर कांड में पूछा है। तब शंकर ने कहा कि सुना तो हम जो है गरुण को हम ही समझा देते, बता देते, लेकिन गरुण के भीतर भी शंका आ गई थी और अहम आ गया था अपने ज्ञान का। तो बोली कि क्यों आ गया था, कैसे आ गया था? तो जब राम का चरित्र चल रहा था और युद्ध कांड शुरू था, तो उस युद्ध में जब मेघनाद के द्वारा भगवान राम नागपाश को में। नागपाश में बांधा गया, तो सारे देवताओं ने गरुण की प्रार्थना किया जी, जी। और गरुण से कहा कि आप जो है भगवान के नागपाश को बंधन से मुक्त करो, नागपाश खत्म करो। आप गरुण हो और नागों का भक्षण करके भगवान को पास मुक्त कर दो। तो गरुण जी को उसी जगह शंका हो गई। संशय काल सर्प उर्गारी, वो माने शंका रूपी काल सर्प उनको ग्रस गया कि अगर ये भगवान राम ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, तो ये बताओ नाग में बंधे पड़े हैं, जो भव सागर से दुनिया को उतारते हैं, वो खुदे बंधन में पड़े हैं, तो ये राम नहीं हो सकते। शंका हो गई, लेकिन वो जा रहे हैं, गए, नागपाश से भगवान को मुक्त किया, और मुक्त होने के बाद भी वही शंका उनकी और प्रगाढ़ हो गई, और मजबूत हो गई कि अरे यार, हमारी शंका तो बिल्कुल सत्य रही। अगर ये भगवान होते तो हम अभी इनका नागपाश से बंधन मुक्त करके आ रहे हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब वो उस शंका का समाधान कैसे हो? तो वो सीधे नारद जी के पास पहुंच जाते हैं। नारद जी से पूछते हैं कि गुरुदेव हमको ये बताओ कि क्या यही भगवान ब्रह्म है जो राम बंधे हुए पड़े थे वहां पर? हम तो इनके नागपाश से मुक्त करके आ रहे हैं, अगर ये प्रभु हैं, ब्रह्म है, तो इनका नागपाश से मुक्त जो है हमने किया। तो नारद जी समझ गए कि गरुण जी को शंका ने काट लिया, शंका रूपी सर्प ने। हंसने लगे, कहा गरुण जी, इस प्रश्न का उत्तर हम क्या दें? हम तो भगवान की लीला का गुणगान करते हैं, केवल उनके चरित्र का। आप ऐसा करो कि ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, उनके चार मुख हैं, वो चतुरानन है और वो वेदों के ज्ञाता है, तो उनके पास चले जाओ, वो बता देंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे गरुण जी, तो ब्रह्मा जी ने पूछा किसने भेजा है, तो उन्होंने कहा नारद जी ने। ना
ब्रह्मा जी समझ गए कि नारद जी की फिर कोई लीला चल गई, तो जानते ब्रह्मा जी भी है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुण, हम तो वेदों को केवल पढ़ा करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, और हमको इतना ज्ञान नहीं है। आप ब्रह्मा जी हम तो चतुरानन है, आप पंचानन के पास, शंकर जी के पास चले जाइए। अब गरुण का जो वो शंका रूपी प्रश्न था वो और प्रगाढ़ हो गया, और उनको लगा कि यार हम तो बिल्कुल सही शंका हमारी है, और ये भगवान हो ही नहीं सकते, माने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, तो गरुण जी को खुशी हो रही है ना, कि हमारे प्रश्न का उत्तर नारद नहीं दे पाए, हमारे प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी नहीं दे पाए। अब वो खुशी खुशी जा रहे हैं शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा, प्रभु, वो जो राम बंधन में पड़े थे, जिनका बंधन हम मुक्त करके आए नागपाश से, वो क्या वो भगवान है? उन्हीं का नाम जपा करते हो तुम? शंकर जी हंसने लगे, और नारद गरुण जी से कहा शंकर जी ने कि गरुण मिलो मग मोही, कवन भात समझाऊं तो ही, तुम रास्ते में तो हमको मिले हो, और हम उत्तर जानते तो हैं, बता तो सकते थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि किस भांति तुमको समझाएं, कैसे बताएं, क्योंकि तुम अपने न तो उस स्थान पे हो जो तुम्हारा मूल स्थान है, और न तुम हमारे स्थान पे हो, तुम बीच में लटके हुए हो, बीच मग में, बीच रास्ते में मिल गए हो, तो अब तुमको बताना तो बड़ा असंभव है, और हम तुमको चाहते हुए भी नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर की बात आप सुनो, और आप समझ जाओ कि भगवान शंकर क्यों नहीं बता पा रहे हैं। कि पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि ताते उमा नमय कछु भाखा, और खग जानई खगही की भाखा। अगर मैं बता देता उसको राम के बारे में, तो गरुण को घमंड हो जाता है कि देखा, नारद नहीं बता पाए, ब्रह्मा नहीं बताए, कि शंकर ने बताया, तो उनकी अवहेलना होती। और वो अगर अपने मूल स्थान में होता, वो अज्ञानी होता, अगर उसको ज्ञान न होता, तो हम जा करके वहां बता देते, जा करके अगर उसको ज्ञान था, तो वो हमारे स्थान पे आ जाता। भगवान ज्ञान का स्वरूप है शंकर जी, अगर ज्ञानी था तो हमारी श्रेणी में आकर के हमारे स्थान पे आता, तो हम उसके उसको बताते, अपने निकट बैठाते, लेकिन न तो वो ज्ञानी है और न अज्ञानी है, बीच में लटका हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा घातक होता है, और वो तुम्हारी बात भी नहीं मानेगा। अगर मान भी जाएगा तो उसको घमंड हो जाएगा कि देखा, फलाने ज्ञानी से हम पूछ के आए हैं। तो ऐसे लोगों का शंका समाधान कर दो तो भी घमंड बढ़ जाएगा, अभिमान बढ़ जाएगा, और ना बताओ तो भी अभिमान बढ़ जाएगा कि देखा कोई। इसलिए उसको कहाँ भेज दिया? कौआ के पास, कि जाओ, तुम्हारे ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ के कौआ दे देते हैं। उस कौआ से जा करके कथा सुनो। और गरुण कागभुसुंडी से कथा सुना। इसका मर्म कबीर का भी इसी में आ जाएगा, कि कबीर जैसे जो कबीर पंथ के या नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वरद्रोही लोग हैं, उन लोगों का सत्य यही है कि उनके जैसे उनके प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ के छोटे छोटे लड़के दे देंगे। इनके मुंह न लगने की जरूरत है, न इनको लगाने की जरूरत है। इनको रहने दो, इनकी भाषा में इनके लोग खुद समझा देंगे, और समझा भी रहे हैं, है?